हेलो दोस्तों। मेरा चैनल एंटीसिपेट द मार्केट में आपको स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कैंडल की जो बेसिक फाउंडेशन कैसे फॉर्मेशन होता है और उस पर बुलिशनेस कैसे मेजरमेंट करेंगे, बियरिशनेस कैसे मेजरमेंट करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उस क्लास पे मैंने ये भी दिखाया था कि बॉटम में टेल क्यों बनता है और टॉप पे टेल क्यों बनता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था बॉटम में जो टेल होता है कोई भी कैंडल का, चाहे वो कैंडल कलर रेड हो या कैंडल की कलर ग्रीन हो, कोई भी कैंडल के अगर बॉटम में टेल होता है तो वो बॉटम के जो टेल है, स्पेसिफिकली वो टेल वाला पार्ट, चाहे वो रेड कैंडल भी, वो टेल वाला पार्ट वो कैंडल की बुलिशनेस का हिस्सा है। और मैंने ये भी दिखाया था नो मैटर कैंडल के कलर क्या है, रेड और ग्रीन, टॉप पे जो टेल बनता है वो टेल वो पर्टिकुलर कैंडल की बियरिशनेस का हिस्सा होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू माई ड्रॉइंग ये रेड बॉडी तो ऑब्वियसली बियरिश है, इसके साथ साथ ये टेल भी इसकी बियरिश है। और ये ग्रीन कैंडल में ये बॉडी इसकी बुलिश पार्ट है और ये टेल इसका बियरिश पार्ट है। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये वाला पार्ट, ये जो बॉडी है ये बुलिश पार्ट है, बट ये बॉटम का जो टेल है ये बियरिश, ये बुलिश पार्ट है। रेड कैंडल में ये जो बॉडी है ये बियरिश पार्ट है, बट इतनी सी पार्ट जो देख रहे हो आप ये आपके बुलिश पार्ट है। सो अकॉर्डिंग टू माई ड्रॉइंग अभी ये कैंडल मोर बुलिश देन द बियरिश। तो सवाल ये होता है, चलो भाई हम लोगों को ये पता चल गया कि बॉटम में जो टेल होता है वो बुलिशनेस का हिस्सा होता है, टॉप पे जो टेल होता है वो बियरिशनेस का हिस्सा होता है। अब सवाल ये होता है कि इसकी यूजेस क्या है। मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी कैंडल मान लीजिए कि आपके, आप जस्ट ऐसे लगा लो कि प्राइस कमिंग डाउन धीरे धीरे नीचे आ रहा है और ऐसे में एक बॉटमिंग टेल क्रिएट हो गया तो इमीडिएटली कुछ एग्रेसिव बाइंग हो जाते हैं, लोग एग्रेसिव बाइंग कर लेते हैं क्योंकि कैंडल बुलिश बन गया। ये पार्ट ठीक नहीं है, आप एग्रेसिवली ऐसे बाइंग नहीं कर सकते हो। इसके कुछ कंफर्मेशन आपको देखना चाहिए, कुछ चाहिए तो एक्चुअल में होना क्या चाहिए। चलिए बॉटमिंग टेल की यूज सबसे पहले हम लोग देखेंगे, बाद में टॉपिंग टेल का यूज देखेंगे। मैंने पहले ही बताया बॉटम में जो ये टेल है, बॉटम का ये टेल बुलिशनेस का हिस्सा है। अब इसके यूजेस क्या करेंगे, अभी देखिए आगे जाकर मैं इस सीरीज में आप लोगों को डिमांड सप्लाई सिखाऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाऊंगा एंड बहुत सारी प्राइस एक्शन के जो फॉर्मेशन होता है बहुत सारी फॉर्मेशन सीखेंगे। उसमें बाइंग सिनेरियोज होगा, सेलिंग सिनेरियोज होगा। अब मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए आपके पास एक डिमांड है, वो डिमांड का कुछ भी नाम ले लो, चलो मैं सबसे जो मतलब वेल नोन डिमांड ड्रॉ कर रहा हूं, ये ड्रॉप किया, बेस किया और अभी ये रैली बना रहा है। तो मान लीजिए आपके पास एक इस टाइप के एक डिमांड जोन है, आप डिमांड को मार्किंग किया, ये आपके जोन है। अभी वेट कर रहे हो कि प्राइस नीचे आया, जोन में आया तो आप एंट्री करेंगे। आप वेट कर रहे थे, प्राइस जोन में आ रहा था, जैसे ही वो जोन में आया आपने एंट्री किया। अब इस पे आउटकम क्या हो, डिमांड सप्लाई पे ट्रेड करने वाले को पूछ लो, मैक्सिमम आउटकम इस पे मोर देन 50% केसेस पे लोग क्या होता है, इस पे लोगों को लॉस बुक करना पड़ता है। क्यों? बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, ये जो प्राइस नीचे आ रहा है ना, करंट मोमेंटम क्या है, ट्रेंड अलग है, करंट मोमेंटम क्या है, करंट मोमेंटम डाउन है। अभी डाउन मोमेंटम पे आप बाई कैसे कर सकते हो, डाउन मोमेंटम पे क्या होना चाहिए, आपको क्या चाहिए, मोमेंटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड, मोमेंटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज्ड। अब मोमेंटम न्यूट्रलाइज कैसे होगा, क्यों होगा, क्यों चाहिए, एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, फिफ्थ गियर पे गाड़ी डाल चुके हो या सिक्स गियर पे गाड़ी डाल चुके हो, गाड़ी 100 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहे हैं हाईवे में। इन द मेन टाइम सडनली आपको लगा नहीं थोड़ा सा मैं रिवर्स गियर डाल देता हूं, थोड़ा बैक पे जाना है। आपने क्या कि इमीडिएट सिक्स गियर से रिवर्स गियर पे डाल दिया, क्या होगा, एक्सीडेंट। स्टॉक मार्केट पे भी वही होता है भाई, स्टॉक मार्केट ना किसी एलियन के सब्जेक्ट नहीं है कि आप कुछ भी करोगे, रियल लाइफ का जो यूजेस है वही यूजेस स्टॉक मार्केट पे करना चाहिए। सो आप क्या करते हो, हाईवे में गाड़ी फिफ्थ सिक्स गियर पे जा रहा है, पहले आप ब्रेक दबाओगे, मतलब आपकी जो करंट मोमेंटम है 100 की स्पीड पे जो गाड़ी जा रहे हैं वो थोड़ी धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। और साथ में क्या करोगे, इसके बाद आप क्या करोगे, गियर को शिफ्ट करोगे, 5 4 3 2 1 एंड न्यूट्रल।
तब जाकर गाड़ी रुकेगा, न्यूट्रल में गाड़ी रुकने के बाद न्यूट्रल करोगे एंड देन रिवर्स पे डालोगे। सो गाड़ी जब चलाते हो रिवर्स पे डालने के लिए मोमेंटम को न्यूट्रल करना जरूरी होता है, तो स्टॉक मार्केट पे क्यों नहीं? अब स्टॉक मार्केट पे न्यूट्रलाइजेशन की, मोमेंटम को न्यूट्रलाइजेशन की बहुत सारी प्रोसेसेस है। उनमें से एक प्रोसेस ये है प्राइस कमिंग डाउन और आपको कॉन्टिन्यूअस मैनर में बॉटमिंग टेल दिखते जा रहे हैं 30%, 40%, मोर देन 40% की एक रेजिमेंट मिल रहा है। लुक, आई एम सेइंग कि देयर आर मेनी वेज, उनमें से एक प्रोसेस ऐसे है प्राइस कमिंग डाउन टुवर्ड्स योर जोन, आपके जोन की ओर जा रहा है एंड कॉन्टिन्यूअसली 4-5 कैंडल में, 3-4 कैंडल में बॉटमिंग टेल बनाते बनाते जा रहा है। आप बोलेंगे मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज, और ऐसे में डिमांड के जो एक्यूरेसी होगा वो बाकी की तुलना में काफी ज्यादा होगा। सो बिफोर बाइंग पहले आप ये इंश्योर करो कि मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज नंबर 1 यूज है। दूसरी यूज, मान लो कि आपने देखा कि प्राइस इज इन ऑफिशियल अप ट्रेंड है, और जैसी अप ट्रेंड आपने देखा, अप ट्रेंड पे नॉर्मली क्या देखते हो, अप ट्रेंड की जो सिनेरियो है ये अप ट्रेंड है। नॉर्मली हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे अप ट्रेंड पे प्राइस जब ऊपर जाएगा बिगर कैंडल बनाएगा, ज्यादातर ग्रीन कैंडल आएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेशन होता है, ठीक है। और साथ में हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि प्राइस जब नीचे आएगा ना, थोड़ी बहुत आपके छोटा मोटा कैंडल से आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, छोटा मोटा कैंडल से आने दीजिए या बॉटमिंग टेल बना के आने दीजिए। सो प्राइस कमिंग डाउन, ट्रेंड आप है, ट्रेंड आप है, करंट मोमेंटम डाउन, मतलब आप ट्रेंड की करेक्शन चल रहा है। अभी करेक्शन में आपको क्या देखना है, जैसे जैसे आप देख रहे हो कि करेक्शन हो रहा है और करेक्शन में रेड कैंडल पे प्राइस नीचे आ रहा है, बॉटमिंग टेल बनाते जा रहा है, अब इसका मतलब ये है कि अभी जो ट्रेंड है ना, इस पे अभी भी काफी स्ट्रेंथ है। अगर बाहर से कोई अनफॉर्चुन इवेंट का न्यूज अगर नहीं मिलता है, सो ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली इसके जो अप ट्रेंड है, इट इज गोइंग टू कंटिन्यू, ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस होगा और आगे जाकर जो टेक्निकल बाइंग सिनेरियो वो डिमांड पे आ सकता है, उस पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, उस पर पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, कोई दूसरी चीज हो सकता है, वो काम करने वाला पैटर्न। यहाँ पे बॉटमिंग टेल देखो, ये बॉटमिंग टेल की यूजेस है। अभी मान लो, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आगे जाकर आप लोग सीखेंगे, इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार बोलेंगे। ये जो पैटर्न है ये हमारे लिए मॉर्निंग स्टार पैटर्न होगा, आगे जाकर हम लोग मॉर्निंग स्टार पैटर्न सीखेंगे। एंड मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में ये बताया जाता है कि हाईली रिलायबल बुलिश पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न, हाईली रिलायबल बुलिश पैटर्न। अभी आप क्या देख रहे हो, प्राइस नीचे आ रहा है और साथ में मोमेंटम न्यूट्रलाइजेशन होते हुए आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, और आपको एक मॉर्निंग स्टार यहां पे मिल गया, आपने एंट्री किया, आउटकम क्या होगा, ज्यादा रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, जल्द से जल्द स्टॉप आउट भी हो सकते हो, फिर गाली दोगे अरे ये काम नहीं करता है, फालतू में लोग सिखाते हैं। अभी मान लो आपके पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, मैं वही चीज ड्रॉ कर रहा हूं, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाने से पहले मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज हो रहा था, बॉटम में टेल बनते जा रहा था, जैसे जैसे प्राइस नीचे आ रहा था बॉटम में टेल बना रहे थे लोगों ने, बॉटम में टेल बना रहे थे, मतलब जैसे ही वो लो कर रहा था पब्लिक डर के मारे, जिसके सेल पोजीशन खड़ा है वो डर के मारे स्क्वायर ऑफ कर रहा था या जल्दबाजी में प्रॉफिट बुक कर रहे थे, इनसिक्योर फील कर रहे थे वो लोग। एंड इन द मेन टाइम अभी आपके पास वो मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो गया, ये वो मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाला पार्ट पे आप देख रहे हो मोमेंटम न्यूट्रलाइजेशन की कोई नामो निशान नहीं है, दूसरे में मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज, बॉटमिंग टेल क्रिएट हो रहा है। अब इस पे आपको जो फायदा मिलेगा, मतलब इसकी जो एक्यूरेसी होगा, इट इज फार बेटर देन फर्स्ट वन पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर से काफी ज्यादा होगा। ये बॉटमिंग टेल का यूजेस है, अनदर यूज है। अब मान लो बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आगे जाकर इन डेप्थ में सिखाएंगे। मान लीजिए प्राइस भाग गया, लंबा सा भाग गया, ठीक है, लंबा सा भाग गया, अभी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अभी आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे, कैसे ब्रेकआउट ट्रेडिंग करोगे, जस्ट अब लेट मी इमेजिन की प्राइस अब धीरे 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 ऐसे आ रहा है,
ठीक है, आप ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हो, आप ये एरिया ट्रेंड लाइन से कनेक्ट कर दिया, और जैसे ही आपने देखा कि एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गया, आपने इमीडिएट बाइंग कर लिया। पता नहीं इस पे क्या होगा, मैक्सिमम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे फंस जाते हैं। आपको क्या देखना है, बिफोर द ब्रेकआउट क्या वो जो मोमेंटम था, करंट जो डाउनवर्ड मोमेंटम था, क्या उस पे न्यूट्रलाइजेशन दिख रहा है आपको? बॉटम में टेल दिख रहा है? अगेन आई एम सेइंग, बॉटमिंग टेल इज नॉट दी ओनली फॉर्मेशन। उसे पर अकेला फॉर्मेशन, एक अकेला फॉर्मेशन नहीं है जो कि मोमेंटम को न्यूट्रलाइज करते हैं। देयर आर सेवरल थिंग, बट बॉटमिंग टेल उनमें से एक है। जस्ट एक और एक छोटी सी बता रहा हूं, एक्चुअल क्या है, कैंडल बॉटमिंग टेल क्यों मोमेंटम को न्यूट्रल करता है। मान लीजिए ये रेड कैंडल है और इतना सा बॉटमिंग टेल आ गया, बॉटमिंग टेल मतलब ये बुलिशनेस का हिस्सा है, तो ये एक्चुअल में आधा बुल आधा बियर कैंडल है, 50-50। ये 50-50 कैंडल, आधा बुल आधा बियर हो गया, सो ये न्यूट्रल कैंडल है। सिमिलर आप न्यूट्रल कैंडल ढूंढो ना, न्यूट्रल कैंडल क्या होता है, जो स्मॉल साइज के कैंडल होता है वो स्मॉल साइज पे ऊपर जा रहा है मतलब न्यूट्रल मोमेंटम पे ऊपर जा रहा है, स्मॉल कैंडल पे नीचे आ रहा है मतलब न्यूट्रल कैंडल पे नीचे आ रहा है। ऐसे हो सकता है, या तो मान लो प्राइस नीचे आ रहा है, आपके पास आपने देखा एक ग्रीन कैंडल है, ऐसा एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया, ठीक है, इस टाइप का एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हो गया, तो ये ग्रीन कैंडल को भी हम लोग क्या करेंगे, रेड कैंडल में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर ये ग्रीन कैंडल को रेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे लिए टॉप का जो टेल है वो बियरिश पार्ट है, तो इसकी छोटी सी टॉप का टेल है, और बाकी साइज का बॉटमिंग टेल मैं अगर लगा देता हूं, तो मेरे हिसाब से ये कैंडल और ये कैंडल दोनों के जो कैरेक्टर है, बाई कैरेक्टर दोनों सेम है, सो मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज से बॉटमिंग टेल नहीं है, रेड ग्रीन स्मॉलर कैंडल से आ रहा है मोमेंटम गेटिंग न्यूट्रलाइज, बॉटमिंग टेल उनमें से एक पार्ट है। सो बिफोर एनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कोई प्राइस मोमेंटम न्यूट्रलाइज करते करते नीचे आ रहा है, इस पे जो आपको फायदा मिलेगा, इस पे आपको जो एक्यूरेसी मिलेगा, दैट विल बी फार बेटर देन एनीथिंग एल्स। सो बॉटमिंग टेल का हम लोग यूज क्या करेंगे, बॉटमिंग टेल के हम लोग यूज ये करेंगे, बिफोर बाइंग प्राइस में जो करेक्शन हो रहा है वो करेक्शन के टाइम में हमें ये इंश्योर करना है कि करेक्शन के टाइम में प्राइस के जो अभी करेंट जो डाउनवर्ड मोमेंटम था, मोमेंटम किसी भी हालत पे न्यूट्रलाइज्ड हो रहा था। न्यूट्रलाइजेशन के बाद अगर कोई फर्दर बाइंग सिनेरियो मिलता है टेक्निकली, देन ओनली उससे हमें फायदा मिलने की चांसेस होगा। ठीक है, ये बॉटमिंग टेल की यूजेस है। सिमिलरली हम लोग टॉपिंग टेल का यूज क्या करेंगे, हम सबको पता है टॉप का जो टेल है वो हमारे लिए बियरिशनेस का हिस्सा है। अभी इसका यूज क्या करेंगे, अभी मान लो आपके पास एक सप्लाई जोन है, आगे जाकर आप सप्लाई जोन सीखोगे, आपके पास एक सप्लाई है, प्राइस रैली किया, बेस किया और यहां से ड्रॉप किया, आपके पास एक सप्लाई जोन है, आप सप्लाई को मार्किंग करके बैठे हो, या आपके सप्लाई का एरिया है। नाउ प्राइस इज मूविंग अप, ऊपर जा रहे हैं मतलब हम लोग एक्सपेक्ट क्या करेंगे, प्राइस मूविंग अप, ये ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल से एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस ग्रीन कैंडल से ऊपर जा रहा है। हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए कि प्राइस के मोमेंटम तगड़ा ना हो, इंस्टेड इस पे न्यूट्रलाइजेशन दिखना चाहिए, प्राइस मूविंग अप, आपको टॉप पे टेल दिख रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑल कैंडल में, बट जैसे जैसे इट इज अप्रोचिंग सप्लाई, ये सप्लाई अप्रोच करेगा जैसे जैसे, मोमेंटम शुड बी न्यूट्रलाइज्ड, एंड तब जाकर जो सेलिंग सिनेरियो आपको यहां से मिलेगा, तब जाकर आप सप्लाई पे सेल करो, कोई सेलिंग सिनेरियो मिलता है तो उस पे सेल करो, तब जाकर वो फायदामंद हो सकता है। सो एक नॉर्मल कैंडल के सिंगल टॉपिंग टेल कुछ मायने नहीं रखता, सिंगल बॉटमिंग टेल कोई मायने नहीं रखता, एक रेजिमेंट आपको देखना है, रेजिमेंटेड मैनर में क्या वो मोमेंटम को न्यूट्रल बना रहा है, देन ओनली नीचे आने की चांसेस है यहां से। दूसरी चीज मान लो आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करना है, प्राइस फटाफट नीचे आ गया, काफी लंबा नीचे आ गया, बढ़िया मैनर में नीचे आया, अब इसके बाद आप वेट कर रहे हो कि थोड़ी बहुत करेक्शन हो रहा है, आप वेट कर रहे हो कि चलो बाबा ब्रेकडाउन होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, बॉटम को कनेक्ट करके आप बैठे हो, वेट कर रहे हो कि एक रेड कैंडल से इसके नीचे आ गया तो आप शॉर्ट सेल करोगे। क्या चाहिए आपको, प्राइस मूविंग अप, मोमेंटम मस्ट बी न्यूट्रलाइज, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया छोटा मोटा कैंडल मतलब न्यूट्रल कैंडल है,
इस पे जैसे जैसा, अब अगर बिगर कैंडल ड्रॉ किया होता, नॉर्मल कैंडल ड्रॉ किया होता, तो इस पे टॉप पे टेल होना चाहिए था, तब जाकर आप इस पे सेल करोगे। किसी भी हालत पे सेलिंग से पहले अगर मोमेंटम प्राइयोर जो ये जो तगड़ा, ये जो अपवर्ड मोमेंटम है ना, अगर ये मोमेंटम तगड़ा होता है और इसके बाद आप सेल करोगे तो आप फंस जाओगे। सो पहले ये पार्ट को इंश्योर करो कि आप बाई करने से पहले डाउनवर्ड मोमेंटम पे न्यूट्रलाइजेशन हो, आप सेल करने से पहले अपवर्ड मोमेंटम पे न्यूट्रलाइजेशन हो। और न्यूट्रलाइजेशन होने की बहुत सारी तरीका है। अगर आप लोगों को सही लगता है मेरा ये क्लास, एक लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आगे जाकर और इन डेप्थ में बताएंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी ये है। एंड अगर आप लोग मतलब, अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत जो मेरे जो व्यूअर्स है, मैं उन लोगों को थोड़ी बहुत होम टास्क दे देता हूँ। आप लोगों को अगर लगता है, मतलब आप लोग थोड़ी बहुत बॉटमिंग टेल और टॉपिंग टेल के जो यूजेस है वो लिख वो लिख लीजिए, और लिख के अगर पॉसिबल है सो यू कैन सेंड मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कमेंट पे बताओ, मैं अगर कहीं पे कोई रेक्टिफिकेशन करने की जरूरत होगा तो मैं वहां पे रेक्टिफिकेशन करूंगा। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगले अगले वीडियो पे मिलते हैं।